Hello student, I Muslim Aslam. This is a lecture of Automata. Today we are going to discuss about algorithm to convert DFA from NFA. So student previous lecture में आपने देखा था एक्सेप्टर, क्लासीफायर एंड ट्रांसड्यूसर और न्यूमेरिकल देखे थे एनएफए पे। आई होप आपको वहाँ से न्यूमेरिकल क्लियर हो गए हो कि कैसे स्ट्रिंग आती हैं, कैसे हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके हमने डिफरेंट टाइप के आपको न्यूमेरिकल दिखा दिए थे। तो आज हम बात करेंगे एल्गोरिथम की, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डीएफए फ्रॉम एनएफए, यानी कि कोई भी आपको न्यूमेरिकल दे रखा होगा एनएफए में, उसको कन्वर्ट करके हमें डीएफए में चेंज करना है। तो हम ये एल्गोरिथम देख लेते हैं, इसकी हेल्प से आपका वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या कर रखा है, लेट कर रखा है एनएफए इज। तो एनएफए इज में एक मशीन दे रखी है m इज इक्वल टू, और इसमें 5 टपल्स दे रखे हैं जो कि सिंपल हैं, q, सिग्मा, डेल्टा, q नॉट और f। ठीक है, एक दूसरी मशीन लिख रखी है m डैश के नाम से, उसके अंदर भी 5 टपल्स दे रखे हैं आपके, जो 5 टपल्स आपके हैं वेयर q डैश, उसको हमने q डैश से ले रखा है, सिग्मा डैश ले रखा है, डेल्टा डैश रखा है, q नॉट डैश ले रखा है और f डैश से। ठीक है, तो वेयर f डैश इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू के अंदर क्या आते हैं आपके, क्यू जो होती है वो सारे उसमें फाइनाइट स्टेट्स होती हैं, तो फाइनाइट स्टेट के अंदर ही आपके एफ आता है, इनिशियल स्टेट आती है यानी कि फाइनल स्टेट। तो ये वही बोला, वेयर एफ डैश इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ क्यू विच आर हैविंग फाइनल स्टेट ऑफ एन एफ ए। ठीक है, ये एन एफ ए के अंदर आ रहा है। तो डेल्टा डैश इज कैलकुलेटिंग एज अ एस आपका क्या है, सिंबल है, एस डैश के अंदर क्यू नॉट ए आ रहा है, जो कि आपका डेल्टा ट्रांजिशन से हो रहा है क्यू ए के, जो सिंपल क्यू बिलोंग कर रहा है किसी स्ट्रिंग ए को। ठीक है, तो इसको एंड हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा क्यू नॉट क्यू आपने ऐसे लिखा और ए लिख दिया इज इक्वल टू 0, या आप यूनियन करके दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो, ट्रांजिशन क्यू ए और क्यू नॉट ए का यूनियन कर दिया आपने बीच में, क्योंकि कॉमा लगा हुआ था तो आपने इसका यूनियन करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब हम इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 है उसमें देखिए, क्रिएट स्टेट टेबल फ्रॉम गिवन एनएफए, जो आपको एनएफए का डायग्राम दे रखा होगा वो गिवन होगा। ठीक है, दूसरी स्टेप में क्या है, क्रिएट अ ब्लैंक स्टेट टेबल, जो आपको ब्लैंक स्टेट टेबल बनानी होगी, जो पॉसिबल होंगे इनपुट अल्फ़ाबेट फॉर द इक्विवेलेंट डीएफए। जब हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कैसे हमें टेबल बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 में आपका क्या कह रहा है, मार्क द स्टार्ट स्टेट ऑफ डीएफए। हम उसमें जो आपकी स्टार्ट स्टेट है उसको डीएफए में मार्क कर लेंगे, या फिर हम इनिशियल स्टेट से उसको बता देंगे सिंबल से, जो है सेम A0 द एनएफए दे रखा है। स्टेप 4 में आपका क्या है, फाइनल आउट द कॉमन ऑफ द स्टेट आपके अंदर जो होंगे आउटपुट में क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू एन फॉर द ईच पॉसिबल इनपुट अल्फ़ाबेट, जो आपको पॉसिबल अल्फ़ाबेट्स होंगे। स्टेप 5 में आपका क्या दे रखा है, ईच टाइम वी जनरेट इफ़ न्यू डीएफए स्टेट अंडर द इनपुट अल्फ़ाबेट कॉलम वी हैव टू अप्लाई स्टेप 4 अगेन, अदरवाइज गो टू स्टेप 6। नहीं तो अगर क्या होगा कि आप स्टेप 4 पे रहोगे अगेन, नहीं तो अदरवाइज आप गो टू स्टेप 6 पे आ जाओगे। जो 6 है, द स्टेट विच कंटेन एनी ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द एनएफए इक्विवेलेंट डीएफए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे तो आपने एल्गोरिथम देख ली और आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको आपको एग्जाम में अगर एल्गोरिथम आती है तो एल्गोरिथम लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो जो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये एनएफए में दे रखा है, क्योंकि एनएफए में ही होता है जो एक स्टेट से अदर स्टेट पे, मतलब मल्टीपल स्टेज पे चली जाती है। तो देखिए यहाँ से 0 आपका जा रहा है तो मल्टीपल स्टेज पे भी 0 जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एनएफए है। तो एनएफए को सबसे पहले आपको कंसीडर करना है, लेट अस द कंसीडर शो इन फिगर ब्लो। ठीक है, ये फिगर आपको दे रखा है एनएफए में, तो आपको देखने में दिख रहा है ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट पे एक साइकिल चल रही है, और आपकी फाइनल स्टेट इसमें क्या है, इसकी जो फाइनल स्टेट है वो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये आपको एनएफए दे रखा है और एनएफए से आपको बनाना है सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे इसी के हिसाब से। तो जो हमारी दिख रही है ट्रांजिशन टेबल ऑफ एनएफए, ये एनएफए में हमने ट्रांजिशन टेबल बना ली। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डायग्राम, एनएफए का डायग्राम जो दिया होगा, गिवन होगा, वो बनाएंगे, फिर एनएफए की ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, फिर ट्रांजिशन टेबल ऑफ डीएफए की बनाएंगे, और फिर डीएफए का डायग्राम, यही हमारा मेन निकल के आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे हम वर्क कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन के हिसाब से ए ले लेते हैं। कितने आपको स्टेट दे रखी हैं, ए दे रखी है, बी दे रखी है, सी दे रखी है, डी दे रखी है, ई दे रखी है। ठीक है, तो टेबल में सबसे पहले हम लेंगे क्यू। तो हमने देखिए यहाँ पे ले रखा है क्यू,
आपको दिख रहा है ये जो आपने ट्रांजिशन टेबल बनाई इसमें सबसे पहले हमने लिया है क्यू और हमने दो इनपुट दे रखे हैं 0 और 1। तो एक 0 की टेबल बना ली, एक 1 की टेबल बना ली। तो हमने सबसे पहले स्टेट लिख ली, जो हमारे पास स्टेट थी ABCDE, ये हमने 5 स्टेट लिख ली। उसके बाद देखेंगे कि A0 पे कौन कौन सी स्टेट से जा रहा है। तो यहाँ से देखो A0 किस किस पे दे रहा है, A0 से C पे भी दे रहा है, A0 से D पे भी दे रहा है, A0 E पे भी दे रहा है, A0 B पे भी दे रहा है। क्योंकि देखो A जो E पे 0,1 दोनों चीज़ें दे रहा है और A B पे भी 0,1 दोनों चीज़ें दे रहा है। ये मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। A C को भी 0 दे रहा है, A D को भी 0 दे रहा है, A यहाँ पे आपको 0 1 दोनों दे रहा है, तो यहाँ पे 0 1। तो यानी कि A जो है वो C D E B यानी कि चारों को दे रहा है। तो इसीलिए हमने देखिए 0 पे लिख दिया है A जो दे रहा है A B C D E यानी कि पाँचों को दे रहा था, तो 0 पाँचों को लिख दिया है। फिर A1 किस किस पे दे रहा है, 1 देख लीजिए आप किस किस को दे रहा है, 1 ओनली दे रहा है आपका E को दे रहा है और B को दे रहा है। तो हमने वही लिख लिया, 1 लिख लिया B और E में। ठीक है, अब B पे आएंगे। B किस किस को 0 दे रहा है, सबसे पहले तो B देखो किस किस को 0 दे रहा है। B आपका E को 0 दे रहा है ओनली और किसी को नहीं दे रहा। तो हमने यहाँ टेबल में आपको E पे देख लिए, E इसने B ने E को 0 दे दिया। तो ये टेबल इसी हिसाब से बना लोगे। और जो 1 है, अब देखेंगे कि V1 किस किस को दे रहा है। V1 किसी को दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो 1 किसी को नहीं दे रहा है, ओनली 0 ही दे रहा था। देखिए आपका V ये है, V खाली 0 पास कर रहा था लेकिन 1 किसी को नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, नल लिख देंगे या डैश लगा के छोड़ देंगे या 5 बना देंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 बना के लिख दिया है ऐसे करके। ठीक है, 5 दे सकते हैं। अब C की बात आएगी, C किस किस को दे रहा है, तो C देख लेंगे। C आपका 1 तो दे रहा है लेकिन 0 किसी को नहीं दे रहा है, तो 0 नल हो जाएगा। और C आपका इसने 1 दिया है D को। ठीक है, ये दोनों देख लेंगे। C को 1 इसने D दे दिया है और 0 नल हो जाएगा। अब D की बात कर लेते हैं, D कैसे दे रहे हैं, D को देख लेंगे। D आपका किसको दे रहा है, D आपका 0 दे रहा है C को। देखिए इधर दे रहा है 0 दे रहा है C को और 1 दे रहा है E को। ठीक है, तो ऐसे ही हम टेबल में ट्रांजिशन टेबल में बना लेंगे। D का भी बना लिया, D 0 C को दे रहा था, 1 दे रहा था E को। E 0 किसको दे रहा था, नल था, यानी कि E किसी को ना 0 दे रहा है ना 1 दे रहा है, दोनों फाइन हैं। तो देख लो E जो टेबल है ना किसी को 0 दे रही है, उसकी तरफ सारे एरो आ रहे हैं बट वो किसी को दे कुछ नहीं रहा है। ठीक है, तो वो दोनों टेबल में उसका नल नल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद जब हमारी ये NFA की ट्रांजिशन टेबल बन जाएगी, जो NFA का डायग्राम दे रखा था उसकी ट्रांजिशन टेबल बन जाएगी, तो इसमें लिखेंगे यूजिंग द अबव एल्गोरिथम वी फाइंड इक्विवेलेंट DFA द स्टेट टेबल ऑफ अ DFA शोइंग ब्लो। ठीक है, तो अब इस जो ये टेबल दे रखी है, इस टेबल से, क्योंकि मैंने आपको ये पहले समरी दिखा दी है कि सबसे पहले NFA डायग्राम, फिर ट्रांजिशन टेबल ऑफ NFA, फिर ट्रांजिशन टेबल ऑफ DFA, फिर लास्ट जो आपको DFA डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब देखेंगे जो आपकी ये टेबल बनी है NFA की, इसी से हम बनाएंगे DFA की टेबल। तो सबसे पहले हमने Q ले लिया, ये Q है आपका, थोड़ी राइटिंग गंदी है इसको देख लीजिएगा। Q ले लिया और हमने सब ये ले लिए 0, यानी कि 0 वाली टेबल ले ली, 1 वाली है, ऐसे करके लिख लिया। डेल्टा Q 0 से 0 जो आपकी स्टेट Q1 से जा रही है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो या 0 और 1 भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल स्टेट थी टेबल में, जो आपका डायग्राम था इसमें इनिशियल थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे एरो दे रखा है। इनिशियल स्टेट को एरो से दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप एरो से दोनों टेबल में दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट सबसे पहले A लिया। A0 पे कहाँ A0 से आपका क्या क्या बन रहा है, ABCDE, यानी कि A जो था इन सब पे जा रहा है। फिर BEB, ये जो A0 देने पर आपका ये भी जा रहा था और A1 देने पर आपको B और E मिल रहा था। अब जो जो इस न्यू टेबल में आता रहेगा, ठीक है, जो जो ये आपका DFA की टेबल में आता रहेगा उसको लेंगे। अब इस स्टेट को उठा लेंगे, इसको उठाएंगे और इन सब पे देखेंगे कि ये 0 पे जा रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो जा रहे हैं, तो 0 पे ये सब जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें 0 पे ये सब चीज़ें ले लेंगी, BD भी ले लेगा। अब फिर BE की बात होगी, क्योंकि B रह गया, B देखेंगे। BE आप टेबल में डायग्राम में देखते रहिए। अब BE देखेंगे तो B यहाँ से देखिए B मिला और E मिला, तो BE से आपको क्या मिल रहा है, 0 पे E मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है 5, तो हमने देखिए E ले लिया। ये आप इससे देखते रहोगे, E ले लिया और ये आपका नल था। ठीक है, अब इसके बाद ये VD नया आया, तो BD ले लिया। जो जो आपका इस टेबल में आता रहेगा उसको लेंगे। BD आया तो BD से आप चेक करोगे, BD पे तो ये B रहा, ये D रहा और ये E रहा, तो इन पे एक E मिला, एक C मिला और एक नल, तो EC ले लिया हमने। और फिर 1 पे देखेंगे तो क्या मिला, 1 पे इससे C मिला।
क्योंकि देखिए बी डी पे खाली आपको ये मिल रहा है सी, तो ये सी ले लिया, ठीक है। ऐसे ही अब ई वाली बात आएगी, क्योंकि अब ई बचा, ई ले लेंगे, ई ले लिया। ई पे आप देखिए, ई पे 0 पे 5 है और 1 पे भी 5 है आपका। ई सी पे देखेंगे, ई सी से आप देख लीजिए, ई सी से चेक कर लीजिए, तो ई सी जो है, ई ये है आपका, ई ये है, सी ये है, तो इससे चेक करेंगे तो दोनों नल मिले, 5, ई सी भी आपका 5 मिला। अब ई सी जब 1 पे देखेंगे तो डी मिलेगा ओनली, तो डी मिल गया आपका, ठीक है। उसके बाद सी आ गया, नई टेबल में सी आया। जो जो टेबल में ऐड, यहाँ जो टेबल में, नई टेबल में जो नई चीज़ आती रहेंगी वो यहाँ हम लिखते रहेंगे। सी आया, अब सी से चेक करेंगे, सी 0 पे 5 है और अदरवाइज़ डी है। सी डी चेक कर लेंगे तो डी है, ई है। डी पे हमारा 0 पे सी मिल रहा है और आपका 1 पे ई मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो टेबल आई है, ये जो नए आपके आए हैं, नए आपकी क्यू आया है जो नया, इसी से आप डायग्राम बना लेंगे। जो नया क्यू आया है तो हमने इसी नए क्यू से डायग्राम बना लिया। तो सबसे पहले ए बी सी डी ले लिया, ई ए स्टार्ट था, ए आपकी स्टार्टिंग स्टेट थी तो इसको स्टार्टिंग से बना दिया। ए से आपका 0 पे जा रहा है ये, तो ये सारा किससे देख के बना लिया, इस टेबल से देख के बना लिया। तो आप ये खुद से बैठ के जब करोगे, बनाओगे ये NFA, सबसे पहले NFA से आप क्या बना लेना, एक DFA टेबल बना लेना। तो NFA में जो ये था, ये स्टार्टिंग का तो सेम रहेगा, तो स्टार्टिंग का आपका सेम रहेगा। फिर ये जो नई स्टेट आई वो उठा ली, वो देखेंगे वो 0 पे कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, फिर ये वाली उठा ली, फिर इससे देखेंगे कौन सी, फिर ये BD उठा ली, फिर इससे देखेंगे, फिर ई जो नए नए आए ये ई उठा लिया, ई से चेक करेंगे, ई सी, ऐसे ये चेक करके फिर लास्ट में इनसे जो DFA की टेबल आई है, ट्रांजिशन टेबल, इससे आप क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। तो ये DFA डायग्राम बन गया। बहुत ईजी है, बस इसका ये प्रोसेस याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है NFA डायग्राम, जो भी दे रखा होगा उसको ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करना है, ट्रांजिशन टेबल को आपको कन्वर्ट करना है ट्रांजिशन टेबल ऑफ DFA, यानी कि ये जो टेबल है इससे स्टार्टिंग वाला सेम रहेगा। अदरवाइज जो न्यू टेबल में आएगा उसको चेक करते हैं। जैसे BDE आया तो इससे देख लेंगे 0 पे कौन कौन सी स्टेट कवर हो रही हैं, 1 पे कौन सी स्टेट कवर हो रही हैं। फिर जो ये BE आया, B से चेक देख लेंगे कि 0 पे कौन सी स्टेट कवर हो रही है और 1 पे हो रही है या नहीं, 5 आया। फिर BD, जो ऐसे नए नए आते रहेंगे। फिर जो ये फाइनल निकल के आएंगी Q, इससे आप इनिशियल स्टेट तो आपने बना ही लिया, तो स्टार्टिंग स्टेट A रहेगी, अदरवाइज आपकी ये देख लेंगे और फिर इसी से डायग्राम पूरा बना लेंगे। तो ये डायग्राम आपने इसी स्टेट से बना लिया। सबसे पहले ABCD था, तो A से क्या क्या जा रहा था आपका, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ए से आपका क्या क्या जा रहा था, ABCDE 0 पे जा रहा था, BE पे जा रहा था। तो आपने देखो यही कर लिया, सबसे पहले A पे 0 दे दिया और इससे 1 पे दे दिया BE, ठीक है। अब आप देख लेंगे कि ABCD से 1 देने पे क्या मिल रहा था और अदरवाइज़ 0 देने पे क्या मिल रहा था। तो ABCD पे 0 देने पे यही चीज़ मिली थी, यानी कि सेल्फ लूप लगेगा यहाँ पे सेल्फ लूप लग जाएगा और ये BD पे 1 चला जाएगा। तो देखिए आपने सेल्फ लूप लगाया है, तो देखिए यहाँ पे आपका सेल्फ लूप लग गया, अब BD पे 1 चला गया। तो अगर आपका नहीं लगा है तो यहाँ पे लगा लीजिएगा सेल्फ लूप, यहाँ पे आपका 0 चला जाएगा, खुद को ये 0 दे रहा है, अदरवाइज़ ये इसको 1 दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप देख लीजिएगा BE वाला, ठीक है। तो BE वाला आप देख लीजिएगा, BE पे कैसे इस पे 1 जा रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ सेल्फ लूप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप इससे डिज़ाइन कर लीजिएगा। ये आपका था, मैं इस पर 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगी कल के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, जिससे आपका ये क्लियर हो जाए कि कैसे आपको NFA से मतलब DFA फ्रॉम NFA कन्वर्ट करना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो हम फिर से कल देख लेंगे, कल अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।